बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर D2 मैथ का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू -5। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। कैसे राइट होगी? x को x से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बनेगा और x को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 6x है। 5 को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, 5 का साइन भी चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व भी कर सकते हैं और सेकेंडली हम ये भी कर सकते हैं कि मिड वैल्यू ब्रेक करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है प्लस 5x²। ये वाला जो प्लस का साइन होता है ये इस बात की इंडिकेशन है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो प्लस उसमें वो ऐड होने से बनेगा, यानी दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। अब हम लिखेंगे x² है प्लस x है प्लस 5x है प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब x और 5x है, इनको ऐड करते हैं तो 6x है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 5x² है। फर्स्ट टू वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग x प्लस 1। लास्ट टू में से 5 कॉमन है, रिमेनिंग x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हमने यूँ राइट करना है, ये दोनों सेम वैल्यू है तो हमने उनको सिंगल टाइम राइट करना है, x प्लस 1 और उसके बाद है x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। आगे राइट कैसे करेंगे हम? x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और उसके बाद है x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -5। आंसर बन गया है इसका -1 और -5 है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है 2y इंटू 8y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1। अब हमने इसे सॉल्व करना है। उसी मैनर से हमने सॉल्व करना है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। कैसे राइट करेंगे? 2y को 8y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 6y²। 2y को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6y। 1 को इधर लेके जाते हैं, 1 को इधर लेके जाते हैं, 1 का साइन भी चेंज है, इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गया है 16y² प्लस 6y माइनस 1 इज़ इक्वल 0। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया है -16y² है। ये वाला माइनस का साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनाएंगे वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, यानी एक वैल्यू का साथ साइन प्लस का आएगा और दूसरी वैल्यू के साथ साइन माइनस का आएगा। अब स्टूडेंट की बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाते कि किस वैल्यू के साथ साइन प्लस का आएगा और किस वैल्यू के साथ साइन माइनस का आएगा। मिड वाली वैल्यू के साइन जो होता है ये हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। सबसे पहले तो हमने काम ये करना है कि 16 के हमने फैक्टर फॉर्म करने। 2 8 16, 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 वैल्यू बन गई हैं। अब हमने 4 वैल्यू को 2 वैल्यू में मर्ज करना है। अगर मैं इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 8 बनता है और 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 8 में से अगर हम 2 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 6 बनता है और अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो 16 बन रहा है। अब हमने लिखना है 16y² है और उसके साथ साथ हम लिखेंगे प्लस 8y माइनस 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0।
फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं 8y, रिमेनिंग जो है 2y प्लस 1। लास्ट 2 में से कोई कॉमन नहीं है, -1 हम कॉमन ले लेते हैं। अगर किसी वैल्यू में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो उसका 1 तो कॉमन हर एक का निकलता ही है। अगर बाहर माइनस का साइन आता है तो इनर वैल्यू का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ये दोनों वैल्यू अगर साइन एग्जैक्टली सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा होता है। 2y प्लस 1 है और उसके बाद 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों को सेपरेटली तौर पे 0 को इक्वल करना है, यानी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्दर हमने इसको यूँ सॉल्व करना है। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2। एक तो आंसर ये निकल आया है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/8 है। इसके आंसर दो निकले हैं, एक -1/2 है और एक आंसर इसका 1/8 है। एग्जाम्पल नंबर 3 के दो पार्ट से दोनों ही सॉल्व हो गए हैं और उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसी चैप्टर का प्रैक्टिस नो 3 को सॉल्व करते हैं। जी बेटे, अब हम सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 5 D2 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस नो 3। इसका ए पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x है और 6 को इस साइड पे लेके आएंगे, 6 का साइन भी चेंज होगा, इज इक्वल टू 0। अगर हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है -6x² बनता है। ये साइन की इंडिकेशन ये है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा। एक के साथ साइन प्लस का आएगा और दूसरी के साथ साइन माइनस का आएगा। मिड वैल्यू वाला साइन जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलर वैल्यू के साथ साइन जो है वो अपोजिट आ जाएगा। अब क्या इसका क्या पेयर बनेगा? ये बनेगा x² है प्लस 3x है माइनस 2x है माइनस 6 है इज इक्वल टू 0। 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग x है और मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6x² है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन x है, रिमेनिंग x प्लस 3। लास्ट 2 में से 2 कॉमन है, रिमेनिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम है, हमने इनको सिंगल टाइम लिख लेना है, x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे इसको सेपरेटली तौर पर, इसको 0 को इक्वल हमने करना है। अब ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 का साइन चेंज हो जाएगा और उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, आंसर इसका बन जाएगा -3 और 2। जी बेटे, अब हम चैप्टर नंबर 5 और प्रैक्टिस नो 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 9y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9y बनेगा और 9y को -y से मल्टीप्लाई करते हैं, -9y² है इज इक्वल टू 2 है। सारी वैल्यू जब हम उस साइड पे ले जाएंगे, 9y का साइन प्लस का हो गया, ये वाला साइन माइनस का हो गया, 2 तो पहले से उधर है इज इक्वल टू 0। अब हमने वही काम करना है, मिड वैल्यू अगर हम ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18 प्लस 18y² बन रहा है। अब जब ये वाला साइन में साइन प्लस का निकलता है तो इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये होता है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो एडिशन से बनेगा, यानी दोनों वैल्यू के साथ साइन सेम आएंगे। अब हम इसको लिखेंगे 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर के बाद लिखेंगे 3y 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐड होना है तो दोनों के साथ साइन सेम आएगा, यानी मिड वैल्यू वाला साइन दोनों के साथ आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन जो है 3y है, रिमेनिंग 3y माइनस 1। लास्ट 2 में से कॉमन 2 है माइनस 2 है, रिमेनिंग जो है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर हमने लिखना है 3y माइनस 1 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका आंसर लेना है, यानी ये बन जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। एक तो आंसर ये बन गया। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। आंसर इसके दो बन गए हैं, एक आंसर 1/3 है और दूसरा आंसर जो है 2/3 है। चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व हो गई है और प्रैक्टिस 9 3 भी सॉल्व हो चुका है।